हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है तलाक। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। माँ, मुझे तलाक चाहिए देव से। शादी के 30 साल बाद निशा के मुंह से ये बात सुनकर मीनाक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। मीनाक्षी आगे कुछ बोलती उससे पहले निशा ही बोल पड़ी। माँ, आप भी जानती हैं मैंने उनके परिवार के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना उनके परिवार को बांधे रखने की कोशिश की है, लेकिन कभी इन्होंने या इनके परिवार वालों ने उसके लिए मुझे कभी सराहना दी हो या मेरी उन प्राथमिकताओं को समझा हो? कभी नहीं। एक पत्नी ये तो चाह सकती है ना कि सुख में ना सही दुख में तो पति उसका साथ दे, उसकी केयर करे। ये तो कभी मेरी शारीरिक परेशानी में भी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। बच्चा होने की प्रक्रिया में डिलीवरी पेन में मैं सारी रात दर्द से तड़पती थी, लेकिन ये आराम से सोते रहते थे। कभी उठकर सांत्वना देना तो दूर, हालचाल तक नहीं पूछते। बच्चा सारी रात बीमार हो, सोने दे या ना दे, उसे कोई परेशानी हो, ये कभी नहीं उठते थे। क्या बच्चे का बीज डालना यहाँ तक का ही योगदान होता है पिता का, या माँ की अकेली की ही जिम्मेदारी है घर को वारिस देने की? यहाँ तक कि कभी बच्चा बीमार हो जाए तो साफ साफ कहते, मेरे पास मत आओ वरना मैं भी बीमार हो जाऊँगा। क्या ऐसे होते हैं पिता? कभी डॉक्टर के पास भी बच्चे को ले जाना हो तो मैं अकेली ही जाऊँ, और इनको कोई परेशानी हो तो खुद अकेले नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, मैं लेकर जाऊं? क्यों माँ, ऐसे होते हैं पति कभी? सभी बच्चों की शिक्षा के प्रति चिंतित हुए हो, कभी उनके एडमिशन के लिए भागदौड़ की हो या किसी कोचिंग के लिए जानकारी जुटाई हो? ऐसे कोई गुण नहीं है इनमें। माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना जिंदगी में। पैसा भी कौन सा मेरे हाथ में दिया जाता है। आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि देव ने अपनी सैलरी भी मेरे हाथ में रखी हो। मैं घर में रहती हूँ, 100 ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कभी एक पैसा घर में नहीं रखते। अचानक से मानो गैस सिलेंडर वाला आ गया तो पड़ोसियों से पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। घर में कोई आने वाला हो, कुछ खाने पीने का सामान मंगाना हो तो उसी समय सब चीज़ मंगानी पड़ती है। 1 किलो चावल चाहिए तो 750 ग्राम आएगा, ना कि 1 किलो। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो 2 दिन पहले ही सब्जी लानी बंद हो जाएगी। फिर गुजारा करो, कभी चावल खाकर या आलू खाकर, या फिर बाहर का खाना आएगा, लेकिन सब्जियां नहीं आएगी। हफ्तों तक ना कहो तो कोई फल घर पर नहीं आएगा। भाई, हमें पैसे दे दो, हम ले आएंगे, तब भी किसी के हाथ में पैसे देने नहीं देते हैं। बाजार जाना हो तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने घर से बताकर निकले हो। अगर बाजार में कुछ पसंद आ जाए तो ले नहीं सकते क्योंकि पैसे ही नहीं होते। ऐसे चलती है क्या गृहस्थी? आज तक इनके पास इनकी सैलरी के बाद 20-25 हज़ार बच जाते हैं, लेकिन सेविंग पूछो तो ऑल टाइम ज़ीरो। किसी से आंख मिलाकर बात करने का कॉन्फिडेंस तक नहीं है इनमें, और उनसे ना हो तो बिना सर पैर की बहस करके कुछ भी बोल कर लेंगे। ज़िद्दी इतने हैं कि अपनी बात मनवा कर रहते हैं, वरना लड़ाई करके घर का माहौल ख़राब कर लो। माँ बेटी की बातों को सुनकर जाने लगी। रुको रुको माँ, कहाँ जा रही हो? मीनाक्षी जी बोली। तो मुझे बोलने का कुछ मौका ही नहीं दे रही है तो कब तक सुनती रहूं? कुछ तुझे सुनना ही नहीं, बस अपनी ही कहनी है। निशा रुकी, बोली ठीक है माँ, अब आप ही बताओ मैं कैसे और कब तक गुजारा करूँ ऐसे इंसान के साथ? मीनाक्षी जी बोली, क्या सारी बुराइयाँ उसी इंसान में है, तुझ में कोई नहीं? क्या मैं नहीं जानती तू जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो चीज़ तुझे दिला कर देते हैं। तेरे ऐशो आराम के लिए नौकर रखे हुए हैं, सिर्फ घर में खाना ही तो तू बनाती है। माना कि उसे प्यार से बात करना नहीं आता, तेरी किचन में कोई मदद नहीं करता, लेकिन सुबह शाम की चाय बना के तेरे हाथ में देता है। निशा देख, अगर तू सामने वाले में बुरा देखेगी तो बुराइयां ही दिखेगी। एक बार सिर्फ उसकी अच्छाइयों को मन में विचार कर, फिर सोच अगर इस देव की जगह तुझे कोई दूसरे ज़्यादा समझदार, स्मार्ट, एक्टिव लड़का मिलता पति के रूप में, तो क्या तू उसके हिसाब से चल पाती? उसके दबाव में उसके फैसलों को मान पाती? जबकि तू घर के कई बड़े फैसले खुद लेती आई है और देव तुझे अपने से ज़्यादा समझदार समझकर तेरे फैसलों को मान लेता आया है, जबकि कई बार तेरे फैसलों से नुकसान भी हुआ है। उसने तेरी कितनी ही गलतियों को माफ़ किया है। निशा, भगवान ऐसे ही जोड़ियाँ बनाता है। अगर एक सीधा साधा हो तो दूसरा ज़्यादा समझदार, तेज़ और चुस्त होता है। दोनों ही तेज़ होंगे तो रोज़ घर में कलेश होगा। दोनों में से कोई किसी की नहीं सुनेगा। सीधे को सीधा मिलेगा और तेज़ को तेज़, तो घर कैसे चलेगा? पारिवारिक समानता कैसे आएगी? सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान ने ऐसा इसलिए बनाया कि एक दूसरे की पूरक बने गृहस्थी की गाड़ी
ऐसे ही दो पहियों पर चलती है बेटा, ताकि सृष्टि में समानता बनी रहे। निशा माँ को एकटक निहारे जा रही थी और मीनाक्षी जी उसे माथे पर उंगलियों से चोट करती रही। दिमाग से काम ले, बच्चों का सोच, शांत मन से परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर, फिर फैसला ले। समस्याओं के हल ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। हाँ, अगर अकल पर पर्दा ही डाल रखा है तो कोई कुछ नहीं समझा सकता। जो तू बच्चों के होने के टाइम की बात कर रही है वह बीत गया है। उनके साथ रात रात भर जागने वाला व्यक्ति भी चला गया। उनकी पढ़ाई का टाइम भी निकल गया। शुरू में एक दूसरे को समझने में समय लगता है, मुश्किलें आती हैं नई गृहस्थी परिवार के साथ तालमेल बिठाने में। सब बीते कल की बातें हैं। अब तो तेरे बच्चे अपने फैसले लेने के लिए खुद काबिल हो चुके हैं। तेरे अपने बच्चों के परिवार बसाने का समय आया है और तू है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी तोड़ने के लिए कैसी नासमझी वाली बातें कर रही है। अब सांप निकल गया और तू लकीर पीट रही है। कहने का मतलब ये है कि वह कठिन वक्त निकल चुका है। कमियां हर किसी में होती हैं, तुझ में है, कुछ उसमें भी हैं। मीनाक्षी जी मुस्कुराकर बोली, निशा, अच्छे और परफेक्ट के साथ तो हर कोई गुजारा कर लेता है। बात तो तब है जब तुम अनपरफेक्ट के साथ रहकर दिखाओ। उसमें ही तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी गुणी होना है। निशा गहरी सोच में डूब गई। अपने और देव के व्यवहार को मानो तोल रही हो और जानने की कोशिश कर रही हो कि कौन कितना गलत है और कौन कितना सही। सोच रही थी कि सच ही कहते हैं, माँ बच्चे की पहली और श्रेष्ठ गुरु होती है। माँ अपने बच्चे के गुण अवगुण सब जानती है, फिर उसे कुम्हार की तरह ठोकती पीटती है। अगर आज माँ न होती तो वह अपनी 30 साल की बसी बसाई गृहस्थी खो बैठती। आज निशा अपनी माँ की बात सुनकर अपने रिश्ते की पड़ताल कर रही है। वहीं अगर तलाक की बात करती तो पछता रही होती। दोस्तों, सच में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन इंसान सिर्फ दूसरों की गलतियाँ देखता है और अपनी गलतियों पर आंखें मूंद लेता है। अगर किसी सामने वाले को भी अपने हालात बताना है तो दोनों पक्ष नहीं रखता। एक माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह समझती है। अगर निशा की माँ मीनाक्षी जी उसमें कमियों को ना बताती और उसे देव के खिलाफ और प्रोत्साहित करती तो अवश्य ही एक और निशा मायके की दहलीज पर बैठे आंसू बहा रही होती और पछता रही होती। हर माँ को चाहिए वह अपनी बेटी के व्यवहार, उसकी आदतों को ध्यान में रखकर सच का आईना दिखाए, जिससे किसी बेटी का घर ना टूटे और वह अपने ही ससुराल में खुशी खुशी रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।